दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको पीछे शोर शराबे की आवाज़ आ रही होगी। वैसे मैंने गेट रसोई का बंद कर दिया तो नहीं आ रही होगी। और मैं बना रही हूँ चाय। किसके लिए? मेहमान आए उनके लिए। कौन आए हैं? बहनोई, बच्चियाँ। और मैं चाय बनाते बनाते उनकी थोड़ी बुराई कर देती हूँ आपके सामने, और मेरा भी मन हल्का और आप भी खुश। ठीक है, चलिए चाय बनाते हैं। वैसे वो जो खड़ूस सिस्टर है ना मेरी, वो चाय नहीं पीती, ऐसे टच भी नहीं करती। ऐसे इतनी कोई चीज़ जो है ना तेजस के जैसे छोड़ देती है ना, फिर कोई सामने वाला भले कुछ कह दे कभी नहीं चखती। उसी तरह उसके लिए चाय जो है ऐसे क्या कहते हैं, नहीं पीती वो कभी। और पता है कितने टाइम बाद आई है? लगभग 7-8 महीने तो नहीं हुए हैं। अप्रैल में आई थी, तो इतने टाइम बाद मेरे से मिलने आई है। और अंदर जाके देखोगे तो क्या कर रही है पता है? पढ़ाई कर रही। अभी है ना पटवारी का एग्ज़ाम दे के आई थी जोधपुर से, और आगे जो है ग्राम सेवक का और फॉर्म भर रखा है, तो उसके लिए पढ़ाई कर रही है। लेकिन इस चीज़ के लिए उसे दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पे गई है। मैं जिस काम के पीछे पड़ जाती हूँ उसके अंदर घुस जाती हूँ ऐसे बुरी तरह। तो जब मैं भी पढ़ती थी ना, तब कोई मेहमान आए, कहीं जाऊँ, कुछ भी करूँ, रास्ते में हूँ, बस में हूँ, पियर हूँ, ससुराल हूँ, बस पढ़ना 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 पढ़ना, कुछ और नहीं मिलता तो फ़ोन से ही पढ़ना शुरू हो जाती थी। तो बस उसका भी वही है। पिछली बार आई तब भी वो ऐसे फ़ोन पे वीडियोस देख रही है, और अभी भी वो जो है उसके परसों पेपर हुआ है, उस पेपर को सॉल्व कर रही है। मुझे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रही है, लेकिन अब मैंने ना छोड़े हुए 2.5 साल हो गए, और मैं जो चीज़ छोड़ देती हूँ फिर मैं उसको ऐसा बुरी तरह छोड़ती हूँ कि फिर मुझे उस बारे में बात करना मुझे इरिटेटिंग लगता है। तो मैंने कहा आता नहीं मेरे को, मैं क्या बताऊँ। जब पढ़ रहे होते हैं तब सवाल पूछना अच्छा लगता है, अब पूछते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी ने सर पे लठ मार दी। अब आपको बताऊँगी, चाय बनने वाली है और फिर जाके बताते हैं, मिलाते हैं आपको। बच्चों ने हुड़दंग मचा रखी उस कमरे में, वो तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो मेरे थोड़े ऐसे दिख रहे हैं ना, अजीब से दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये बिखेर रखी हूँ इतना। भूत आ जाएगा। बेटा ऐसे ना करते। क्या कर रहे हो? क्या भूतिया डॉल है, उसके बारे में मैं सबसे अब 4 एक जैसे हो गए हैं, तो अंधेरा करके अंदर भूत भूत खेल रहे हैं, बोल रहे हैं अंधेरा करके हम भूतिया डॉल को बुलाएंगे और वो आ जाएगी। मतलब एक जैसे सारे के सारे। ये पहले रहे हुए हैं साथ में, अहमदाबाद मेरे वाले रहे थे कुछ महीने वहाँ पर। तो अब ले जाते हैं चाय, हम दोनों पियेंगे चाय और सिस्टर पास में बैठी देखती रहेगी। ठीक है, उसको नहीं पिलाएंगे। तो संडे को यानी करवा चौथ के दिन जोधपुर इनका पटवारी का एग्ज़ाम था। इस बार बाड़मेर में कोई भी सेंटर था नहीं, तो पूरी फैमिली वहाँ साथ में ही गई हुई थी। फिर वहाँ पर मेहरानगढ़ किला वगैरह आसपास के 1-2 मंदिर वगैरह घूम के आए। उसके बाद सीधे आ गए कवास, यानी कवास इनका घर है जहाँ सास ससुर रहते हैं इनके, और अहमदाबाद में भाई दोनों ही रहते हैं, मतलब कि 2 बहूएं और 2 भाई ये वहाँ रहते हैं। वहाँ इन दोनों के ही फ़ोटो स्टूडियो की दुकान है, तो फिर इनका काम काज जो भी है वहीं से चलता है। और ये रसोई में कोई प्लेट फंस गई थी यहाँ ट्रॉली के अंदर, तो वही निकाल रहे थे जी। और फिर जो है निकली नहीं है, तो आखिर फिर दोनों ने ही मेहनत की तब जाके निकली है। और आई है पुष्पा, किसी खास वजह से आई है। पुष्पा किस लिए आई है हम भी देखते हैं इसमें, आखिर लाई क्या है आपको भी दिखा देते हैं। क्या है देखो तो, झाड़ू हटा, धीरे देख, झाड़ू हटा, झाड़ू रिंग लाइट अंदर ही निकाल है। आप ये क्या है? 4 कैंडल लगी। अरे ये किस लिए लाए हो? ये आपके 50 के कंप्लीट, मेरे 50 के कंप्लीट होने पर मैचिंग ड्रेस, मैचिंग इयररिंग्स। तो मैं क्या करूँगा, मुँह पहनती नहीं है मैचिंग, मैं तो पहन लूँ। 50 के कांग्रेचुलेशन। अरे ऐसे नहीं, काटने दो मम्मा। अरे आओ सब आओ।
आओ सब। तो केक काटने के लिए और कैंडल जलाने के लिए मैं माचिस ढूंढ रही थी, बाकी तो कुछ था नहीं, लेकिन तब तक बच्चों से सब्र नहीं हो रहा है और तब तक ये अंजलि दिया और ख़ास करके दिया से और तेजस से वेट नहीं हो रहा है। इसका मेरी वाली का नाम दिव्या है और इसका नाम दिया है, बाकी बड़ी वाली का नाम अंजलि है। बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे और तब तक ये जो है पुष्पा के साथ भी मस्ती कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं केक के बारे में। 50,000 ना 50,000 ये था ओए तेजस नहीं मिलेगा। दिव्या कोई अच्छी प्लेट हो तो ले आना। यार मैं अंदर से जला के ले आती हूँ, कैंडल तो नहीं लेके आ जाओ, अपन रख देंगे ना। इसका ध्यान रखो, मैं इसका ध्यान रखते हुए छोटा नहीं करना, मैं खिलाऊंगी ना, ये मैं लेके इसलिए आई हूँ, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मैं छोटा सा इतना चला रही थी पहले, फिर मैंने कहा मम्मा सबसे पहला भी मुझे मिलेगा, बड़ा मुझे मिलेगा। हाँ मिलेगा, सब्र रख तू बस। तो मेरे चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में पुष्पा केक लेकर आई है और बच्चे तो जो है इस केक को देखकर निहाल ही हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं और एक्साइटेड हो रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है केक काटने को तैयार है और अंदर बहनोई जी उनको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर आने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, तो हमने कहा भाई हम केक नहीं देंगे, तो ऐसा बोला तो फिर वो आ ही गए हैं और वो तेजस के जैसे चटोरे तो वो है ही, तो फिर केक के लिए वो कहीं पर भी रुकने वाले नहीं थे। दूसरा केक कटेगा। मम्मा सबसे पहले वो डर रही है कि मैं कितनी पार्टियां दूंगी। आज इसके बाद मिलेगा। आप मैंने पीसेस करके दे दो ना, अब बर्थडे तो है नहीं कि एक को खिलाओ, पीसेस करके दे दो। मेरी सिस्टर को दे दो। पुष्पा के ऊपर इतना चिल्लाने के बाद भी मैं केक तो अपनी बहन को पहले नहीं दे पाई। पहले मैंने सोचा कि तेजू को दे देती हूँ, फिर सिस्टर को दे दूंगी, फिर सोचा अब अगर सीधा सिस्टर को दे दिया तो दिव्या नाराज़ हो जाएगी, कहेगी तेजू को तो पहले दे दिया। और जब मैं बहन को देने लगी तो उन्होंने कहा पहले बच्चियों को दे दो फिर मुझे दे देना। तो इस चक्कर में फिर लास्ट में ही वो आई है। मतलब अब उतना आसान नहीं रहा था जितना बचपन में हम एक दूसरे के साथ रहते थे। मतलब बीच में बहुत सारे लोग आ गए हैं, जैसे लड़कियाँ हैं, मेरे वाले बच्चे हैं। वैसे ये मेरी किसी खुशी के लिए मैंने पहली बार खुद अपने हाथों से अपने लिए केक काटा है, तो आप मुझे बधाई दे सकते हैं। और 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू सो मच। सच में रियली में दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना साथ दिया और बहुत जल्दी 50 के कर दिए पूरे। आज मैं कितनी जल्दी फ्री करी नहीं तुम्हारे के घर काम की। हेलो 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 आप ही हेलो। तो आज कोई हम ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं। इनसे जो है किसी ने मिठाई मंगाई है ठेठ कनाडा से, क्योंकि इनके वहाँ रिलेशन में नहीं पड़ोस में कोई है जो वहाँ पर रहते हैं, तो ये अहमदाबाद यहाँ से मिठाई लेके जाएंगे। बाड़मेर की काफ़ी सारी मिठाइयाँ ऐसी है जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि ये कलाकंद है तो राजस्थान के कहीं किसी और शहर के फेमस, लेकिन बाड़मेर में अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा जो है गडरे के जो लड्डू है वो भी काफ़ी फेमस है, तो वो भी इन्होंने लिए हैं। और जीवन जी की जो हींग वाली नमकीन आती है वो तो ये जितनी बार आते हैं उतनी बार लेके जाते हैं। पहली बार मैं लेके गई थी 2-2.5 साल पहले, एक बार 2-3 पैकेट लेके गई थी। उसके बाद से ये जब आते हैं तभी भी ये जीवन जी की ये जो हींग वाली नमकीन है वो लेके जाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने लगभग 5-7 किलो मिठाई और नमकीन सारे ले लिए हैं, क्योंकि इनको पहुँचानी है वहाँ कनाडा। तो फिर कुछ तो पहुँचाए, फिर कम का क्या पहुँचाना। काफ़ी अच्छी मिठाई मिल गई थी और बस यही लेने गए थे। और वापस आते वक्त होम्योपैथी जो डॉक्टर, मतलब ये जो हॉस्पिटल था ये खुला था, तो मैंने सोचा मेरे भी एलर्जी की दवाई ले लेती हूँ, तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा काम हो गया। तो इनके साथ गई ना, इसका मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल फ़ायदे में रही हूँ। वरना मैं 3 बार पहले जाकर आई थी, मुझे बंद मिला था। यहाँ ये पीछे जो सजा कारीगरी की हुई पत्थर और लकड़ी की जो कारीगरी वाला मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर में पहले मैं रेगुलर जाया करती थी जब मैं यहाँ रहती थी। आसपास में यहाँ मैंने मकान ले रखा था। अब यहाँ पर हम खिलौने की दुकान पे आए हैं, क्योंकि मेरी भांजियों ने तेजस के लिए गिफ्ट मंगवाया है। अभी तेजस का बर्थडे निकला है तो उन्होंने गिफ्ट मंगवाया। फिर वो एक खिलौना बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला, और ऐसे हम देख रहे थे काफ़ी, फिर इनमें से एक ले लिया है।
और काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। एक तो ये इस तरह डांस कर रहा था और वो जो है गुल्लाटियाँ मार रहा था। अब यहाँ पर हम निकल चुके, अब सीधा घर जाएंगे। ज़्यादा कहीं गए नहीं हैं, बस बहुत जल्दी आ गए थे। गाड़ी भी साथ में थी ना, तो इतना टाइम नहीं लगा ना, वरना टेम्पो में जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये आगे आगे जा रहे हैं मुझे किसी गली में बाड़मेर की ऐसी ऐसी गलियाँ घूम रहे हैं जहाँ मुझे भी नहीं पता है और इन्हें खुद ही नहीं पता हम कहाँ घूम रहे हैं। तो बाकी सारी मिठाइयाँ तो बाहर भेजने के लिए ली हैं, वो तो गाड़ी में ही हैं, बाहर निकाली नहीं और बच्चों को दिखाई ही नहीं। और ये है कलाकंद। तो शांति बोल रही थी कल ही हमने जोधपुर में कलाकंद खरीदे थे और कलाकंद वाली जो मिठाई है वो खरीदी थी, खाई थी, लेकिन तब पता नहीं था कि कलाकंद इसी का नाम है। तो आज दोबारा ले लेती हूँ और फिर इसको खाकर फील करती हूँ कितनी जो है स्वादिष्ट होती है। मतलब इसको, इस मिठाई को पहले वो स्वाद नहीं आया था जो अब इसके नाम के पीछे आने वाला है। और अब बच्चे जो हैं घर आने के बाद इस मिठाई के पीछे इतने ज़्यादा जो है शांति के पीछे पड़ गए हैं। और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ शांति भी बच्ची बन गई है। पहले भी ऐसे ही होता था, जब हम पढ़ाई करते थे तब भी जो है कहीं पर भी बच्चे होते ना तो उनके साथ शांति जल्दी ही घुल मिल जाती थी और बच्चे भी उनके साथ। इतने जल्दी जो है बच्चों के साथ मेरी नहीं बनती है जितनी शांति के साथ बनती है। और जब बच्चों ने मिठाई के नाम पर मजाक मस्ती शुरू कर दी तो शांति भी इनके साथ थोड़ी सी जो है मजाक करने लग गई है। और तेजस को पता है कि मासी मेरी खास है और मैं मासी का खास हूँ, मुझे तो ज़्यादा ही मिलने वाली हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इसने सबसे ज़्यादा मासी से मिठाई खाई, आप देख लेना। और मासी भी जो है इसको चिढ़ा चिढ़ा के काफ़ी खिलाई है और खुद भी खाई है। और देख लीजिएगा आप, ये पहले जो है अहमदाबाद रहे हैं ना, तो फिर ये कभी कभार कहते हैं मासी जो बनाती हैं वो रेसिपीज़ और वो डिशेज़ आप बनाती नहीं हो, मासी तो वो बनाती थी, मासी वो बनाती थी, आप तो कुछ बनाती ही नहीं हो, हमें मासी के पास भेज दो वापस, हम वहाँ चले जाएंगे। मतलब है ना, मासी के नाम पे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा इन बच्चों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है इसी घर में। देखो क्या हाल हो रखे हैं मेरे, क्या बताऊँ अब आपको। करना सुबह वापस चली जाएगी अपने, क्या लड़कियां होती है ऐसी बदमाश। और वो मेरे बताओ कहते कि बताओ ए हाथे सो यहां गली वन में सो रन दुख दे भाई बताओ कहते कि बताओ मारे वो ए मार दे मेरा यान जी नहीं दुख दे है गली वन दिव्या डिग्री कौन बताओ कहते वो मेरे बताओ ये है ना कि लड़कियां तो ऐसे ही स्टैंड कर देती है, लड़कियां तो एक ही रोते रहते हैं बहुत जोरों से। बस इतने फिक्र ना कर, आगे जान दो पर दिव्या की मैं ऐसी की तैसी कर सॉरी नक्की बाई गॉड नक्की बदमाश बाहर पहले पता है जब मैं टॉयलेट करने गई ना तब दिन की लाइट ऑन हुआ ऐसे कह रही थी दीदी ने छोड़ यार इतना और ये फिर पेपर से मुझे सवाल पूछ रही थी और मुझे जो है बुरी तरह बोर करे जा रही थी, क्योंकि जब हमें कुछ आता नहीं है ना उस टाइम इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ये इसको कौन समझाए, कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि जब मेरा आरएस का पेपर होके आया था तब मैं इसके पास गई थी तो मैंने भी इससे भी बुरी तरह इसको टॉर्चर किया था। अब ये पेपर मिला रही है, बता रही है सवाल वो वाला मेरे सही हुआ, वो सही हुआ, वो सही हुआ, मेरे बला से सारे सही थे। और बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नाइट पार्टी कर रहे हैं, मतलब दरवाज़ा बंद करके अंदर अंधेरा करके डांस पार्टी की मतलब ऐसा वो सिचुएशन बना रहे हैं, ऐसा सीन बना रहे हैं कि हम अंधेरे के अंदर डांस करेंगे। वैसे तो मुझे ग्वारफली काचर की सब्जी बनानी है, लेकिन शांति को पूछ के आती हूँ, अगर उसको पसंद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, या फिर कड़ी बनाऊंगी। कहाँ से आयो? गाँव आया। आपका नाम क्या है? दिया। तो अभी आप यहाँ क्या कर रहे थे? डांस। और कैसा लग रहा है बाड़मेर आके? तो दोस्तों आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आया है तो। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर